ओम शांति। भाग्य विधाता बाप को अपना बनाने वाली मैं भाग्य के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ। बारह 2/2023 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 16/12/93 सन की। टॉपिक है सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता, कभी जुट जाता। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्वतः स्नेह हो जाता। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज़्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता। सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता। एक बल एक भरोसे के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती, इतना आकर्षित करती जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता स्नेह करने वाले। दूसरे है स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्ड देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते, लेकिन बाप समान अर्थात समाये हुए वह अनुभूति कभी होती है, कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप हैं, लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत उमंग उत्साह विशेष बाप द्वारा मदद मिलती रहती। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का सदा साथ अनुभव होता। बाप उससे जुदा नहीं और वह बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व शक्तियों में संपन्न संतुष्ट रहते,
इसलिए और किसी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती हैं। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन 3 प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो कि मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही हैं, तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति इसमें नंबरवार बन जाते। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है, जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है, वही बाप समान बनता है। ऐसी समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है, समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों का प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता, उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति देखकर हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते, कोई आत्मा को आधार बना लेते, कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रंग रूप शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रंग रूप बड़ा शोभनिक होता। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता। देह भान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते, इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती, जैसे आप लोग क्लासेज में भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो ना। उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके ही बोल रहा था। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से यही सोचते रहते, एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट करते, लेकिन साथ साथ यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए ना। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता, उससे ऐसे समय रोंग राइट अनुभव होता, और वो रोंग बात झूठा सहारा उनको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई कमज़ोर स्थान होता तो उसको मजबूत करने के लिए
पिलर्स लगाए जाते तो माया भी कमज़ोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती? माया यही संकल्प देती कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, ऐसे ही चलते या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो जरूर अभी कोई न कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते, तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इन सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लगाना व साक्षी हो सेवा के प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन, समझा? अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्ची स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है? सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियाँ सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती तो सोचते हैं यह क्या हुआ, मैं थी या और कोई था, ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि उस समय परवश होते हैं। तो परवश को अपना होश नहीं होता। जब अपना होश आता तो फिर आगे बढ़ने का जोश आ जाता। अच्छा संगठन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को उड़ा भी रहे हो। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे बन गए। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में अनुभव करने वाले
हो, मौजों में रहते कभी मौज कभी मूझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो? क्या हाल चाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूझते हो थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है, तो थोड़ा समय भी मौज के बजाय मूझ जाते और उस समय अंत घड़ी हो जाए तो अंतमति सोगति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना सदा एवर रेडी। तो एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप न बने। ऐसे नहीं सोचो समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी, एक सेकंड भी धोखा दे सकता। वैसे सोचते ज़्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता, लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की बात तो सोचो ही नहीं, क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो। कई तो ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारण नहीं हो, श्रेष्ठता हो, नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ। क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना, अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो क्या हर्जा? हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो हर सेकंड, हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता, देहाभिमान में आना नेचुरल हो गया है, ऐसे आत्माभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही हो जाती है। तो हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है विशेष आत्मा के विशेषता की। कोई कहेगा तो भी कहेंगे मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर बन जाए, साधारणता समाप्त। माताएं मौज में रहती हो, कोई कितना मुझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में रहो। मुझाने वाला मूझ जाए लेकिन आप नहीं मूझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो। सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तभी तो कह सकेंगे ना। जो होगा ही नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूझने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा वरदान है सहज विधि द्वारा।
विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पालेंगे। लेकिन यह खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। स्लोगन है स्वयं से सेवा से सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।